फारस देश में 20 दिन की राह पर एक देश खलदान है। उस देश में कई टापू भी शामिल हैं। बहुत दिन पहले वहां का बादशाह शाहजमां था। उसके 4 पत्नियां थीं और 7 विशेष दासियां। वह बड़ा प्रतापी राजा था। उसके देश में समृद्धि और शांति का राज्य था। कोई शत्रु उसके देश पर निगाह नहीं लगाए था, किंतु उसे एक बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा कि मेरी अवस्था व्यर्थ ही बीती जाती है और मेरे बाद इतने बड़े राज्य का क्या होगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। मालूम होता है भगवान भी मुझे भूल गया है। मंत्री ने कहा, पृथ्वीपाल, आप इस प्रकार की निराशा की बातें न करें। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वह किसी को भूलता नहीं है। आप दीनतापूर्वक रात दिन भगवान से संतान की भीख मांगे। इसके अतिरिक्त फकीरों दरवेशों के आशीर्वाद लें तो मनोकामना पूर्ण होगी। मंत्री के परामर्श के अनुसार बादशाह ने पूरे जोर से धार्मिक कृत्य शुरू किए और फकीरों को खूब दान दिया और उनसे संतान का आशीर्वाद चाहा। कुछ काल के उपरांत उसकी रानी को गर्भ ठहर गया। 9 महीनों के बाद उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लाखों रुपया फकीरों के दान और अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के इनाम पर खर्च किए। यहां तक कि उसके देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नंगा नहीं रहा और महीनों तक राजमहल में उत्सव होता रहा। राजकुमार अत्यंत रूपवान था। उसका नाम रखा था कमरुज्जमा। बादशाह ने उसके कुछ बड़े होने पर उसकी शिक्षा के लिए कई विशेषण नियुक्त किए, जो हर प्रकार के कला कौशल और विद्याओं में उसे शिक्षा देते थे। और तो सब ठीक रहा, किंतु शिक्षा के दौरान उस पर न जाने क्या प्रभाव पड़ा कि उसे स्त्रियों से घृणा हो गई। जब वह जवान होने लगा तो बादशाह ने उसे एक दिन अपने पास बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारा विवाह करवा दूं। तुम क्या कहते हो? शहजादे को इस बात से बुरा लगा। उसने पिता की बात का कोई उत्तर न दिया और बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जब बादशाह ने जोर देकर अपनी बात का उत्तर चाहा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आपका आदेश न मानना निश्चय ही बड़ी अशोभनीय बात है, किंतु इस मामले में मैं विवश हूं। मैं विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहता। सभी स्त्रियां झूठी और कुटिल होती हैं। बादशाह को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, मेरा जी तो चाहता है कि तुम्हें अभी इस अशिष्टता का दंड दूं, किंतु मैं तुम्हें 1 वर्ष का अवसर देता हूं। किंतु 1 वर्ष के बाद भी शहजादा इस बात पर अड़ा रहा कि मुझे विवाह नहीं करना है। उसने कहा कि मैंने सारी पुस्तकों में स्त्रियों की बुराइयां ही पढ़ी हैं, मैं कैसे उनका विश्वास करूं। बादशाह बहुत ही नाराज हुआ और इस बात के लिए तैयार हो गया कि शहजादे को कोई कठोर दंड दे। किंतु मंत्री के कहने पर उसने शहजादे को अपना निश्चय बदलने के लिए 1 वर्ष का और समय दिया। यह समय भी बेकार गया, क्योंकि शहजादा अब भी इस पर अड़ा हुआ था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। बादशाह ने एक बार फिर अपने क्रोध पर संयम किया और शहजादे की मां रानी फातिमा से कहा कि तुम अपने बेटे को समझाओ, नहीं तो मैं उसे बड़ा कठोर दंड दूंगा। फातिमा ने शहजादे को समझाया कि तुम्हारे वंश में सदा से यह विवाह की रीति चली आती है। तुम्हारे लिए इसका उल्लंघन करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। कमरुज्जमा ने वही दलील दी कि स्त्रियां भ्रष्ट और धोखेबाज होती हैं। मां ने समझाया, बेटे, तुम सभी स्त्रियों के लिए यह बात कैसे कह सकते हो? कुछ स्त्रियां दुष्ट होती हैं तो कई पवित्र भी होती हैं। मैंने भी कई दुष्ट पुरुषों की कथाएं पढ़ी हैं, किंतु इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि सारे पुरुष दुराचारी होते हैं। किंतु मां के लाख समझाने बुझाने पर भी शहजादा टस से मस न हुआ। कुछ और समय बीता। अंत में बादशाह स्वयं पर संयम न रख सका। उसने आदेश दिया कि शहजादे को एक पुराने और छोटे से मकान में, जिसमें हवा रोशनी भी ठीक से नहीं आती थी, बंद कर दिया जाए। उसने कहा कि उसके लिए 2-4 कपड़े वहां रखवा दो और एक बूढ़ी दासी उसकी सेवा में रख दो और 2-4 पुस्तकें पढ़ने के लिए रखवा दो, किंतु उसे मकान से बाहर न निकलने दिया जाए। लेकिन कमरुज्जमा को कोई परवाह नहीं थी। वह आनंद पूर्वक उस मकान में गया, दिन में पुस्तकें पढ़ता रहा और रात को अपने पलंग पर लेटकर सो गया। उस मकान में एक कुआं था जिसमें जिन्हों के बादशाह ड्यूमर्स की परी बेटी मैमून रहती थी। रात को मैमून संसार भ्रमण के लिए रोज की तरह कुएं से निकली। उसे मकान में प्रकाश देखकर आश्चर्य हुआ कि यहां रहने के लिए कौन आ गया। यद्यपि शहजादे का शयन कक्ष बाहर से बंद किया हुआ था, तथापि परी को इससे क्या बाधा होती।
वह कमरे के अंदर जाकर सोने के पलंग पर रेशमी चादर ओढ़कर सोते हुए शहजादे को एकटक देखने लगी। कमरुज्जमा का अनुपम सौंदर्य देखकर वह ठगी सी रह गई। उसने धीरे से चादर खिसकाकर उसे सिर से पांव तक देखा। कुछ देर उसे देखने के बाद उसने शहजादे के मुंह और माथे का चुंबन किया और पहले की भांति उसे चादर उड़ा दी। इसके बाद वह उड़कर आकाश में गई और संसार भ्रमण करने लगी। तभी उसे अपने पीछे पंखों की सरसराहट सुनाई दी। उसने आवाज दी, कौन जा रहा है, इधर आ। उड़ने वाला भी एक जिन्न था। वह जिन्नों के एक सरदार शहमर का बेटा नहस था। जिन्नों की शहजादी की आवाज सुनकर वह उसके पास आया। मैमून ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं इस समय चीन देश से आ रहा हूं। चीन बहुत बड़ा देश है और उसके अंतर्गत कई द्वीप हैं। वहां के बादशाह का नाम गौर है, उसकी बेटी बदौरा है। वह इतनी सुंदर है कि मालूम होता है विधाता ने उससे अधिक सुंदर किसी को नहीं पैदा किया है, न मनुष्यों में और न हमारी जाति में। उससे बढ़कर कोई रूपवान है? नहस ने आगे कहा, शहजादी बदौरा के होंठ मूंगे की तरह हैं, आंखें तिरछी और मदभरी हैं। उसकी केशराशि श्यामल घटा की भांति है, जिसमें लगे चांदी के सितारे बिजली की तरह चमकते हैं। उसकी नाक बड़ी ही सुडौल है और माथा बड़ा उज्ज्वल है। उसकी दंत पंक्ति जैसे मोती की लड़ी हो। उसकी चाल हंसिन की भांति है और उसकी आवाज में चांदी की घंटियों की खनक है। वह हंसती है तो नैर फूल झड़ते हैं। उसका यौवन उन्नत और पुष्ट है। संक्षेप में वह हर मामले में अद्वितीय है। बादशाह गौर ने करोड़ों अशरफियों की लागत से अपनी प्यारी बेटी के लिए एक सतखंडा महल बनवाया है। उसका पहला खंड बिल्लौर पत्थर का है, दूसरा खंड तांबे का, तीसरा फौलाद का, चौथा पीतल का, पांचवां कसौटी के पत्थर का है, छठा खंड चांदी का है और सातवां खंड सोने का। इस महल के चारों ओर मनोहर वाटिका है। इसमें हर प्रकार के फलों और हर प्रकार के फूलों के वृक्ष हैं। उस वाटिका में हर समय पके फलों और सुगंधित फूलों की खुशबू गमगमाती रहती है। जगह जगह फव्वारे चलते हैं और स्वच्छ जल की नहरें और तालाब जगह जगह बने हैं। कुछ पेड़ ऐसे घने हैं जिनके नीचे धूप नहीं आती और वहां आराम करने में सारी थकन मिट जाती है। उस बादशाह का ऐश्वर्य और शहजादी के रूप की प्रशंसा सुनकर दूर दूर के देशों के राजकुमारों ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया है। बादशाह ने अपनी बेटी को अनुमति दे रखी है कि जिससे चाहे विवाह करे, किंतु शहजादी को विवाह से चिढ़ है। उसके माँ बाप ने बहुत समझाया किंतु वह राजी नहीं होती और कहती है कि अगर आप लोगों ने विवाह के लिए जोर दिया तो आत्महत्या कर लूंगी। बादशाह ने उसे एक मकान में बंदी बना रखा है। उसकी सेवा के लिए 10 बूढ़ी स्त्रियां नियत की गई हैं, जिनकी प्रमुख वह स्त्री है जिसका दूध राजकुमारी ने बचपन में पिया है। अब न शहजादी स्वयं कहीं जा सकती है, न उसके पास कोई जा सकता है। बादशाह ने अपनी पुत्री को पागल समझकर यह विज्ञापित कर दिया है कि जो हकीम या ज्योतिषी या तांत्रिक उसे अच्छा कर देगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि वह परम सुंदरी राजकुमारी इस प्रकार से बंदी ग्रह के दुख भोग रही है। मैमून ने हंसकर नाहस से कहा, मालूम होता है तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं है। एक बेकार सी लड़की के रूप की इतनी प्रशंसा कर रहे हो। अगर तुम उस शहजादे को देखो जिसे मैंने देखा है और जिसने मेरा मन मोह लिया है, तो तुम्हें मालूम होगा कि सौंदर्य किसे कहते हैं। बल्कि मुझे विश्वास है कि शहजादे को देखकर तुम चीन की राजकुमारी का सौंदर्य भूल ही जाओगे। नहस ने कहा, शहजादी, वह रूपवान शहजादा कहाँ है? मैमून ने कहा, वह तो अति निकट है। वह भी बंदी होकर एक मकान में पड़ा है, क्योंकि उसने भी विवाह करने से इनकार कर दिया है। वह उसी मकान में बंद है जिसके कुएं में मैं रहती हूं। नहस ने कहा, मैं उस शहजादे को देखने के बाद ही कह सकता हूं कि वह कितना सुंदर है। फिर भी मैं कहता हूं कि चीन की शहजादी अधिक सुंदर है। परी बोली कि तुम झक मारते हो, शहजादी उसके मुकाबले में क्या होगी। इसी तरह वे दोनों बड़ी देर तक बहस करते रहे। अंत में जिन्न बोला, परी रानी, तुम्हें इस प्रकार मेरी बात का विश्वास नहीं होगा। मैं उसे उसके मकान से उड़ा कर लाता हूं, फिर तुम खुद ही देख लेना। मैमून बोली, अच्छी बात है, तुम उसे लाकर शहजादे के पास लिटा दो ताकि दोनों की तुलना हो सके। जिन्न ने उड़ान भरी और कुछ ही क्षणों में चीन की राजकुमारी को लाकर उसने शहजादे के बगल में लिटा दिया। लेकिन इससे भी बात न बनी। परी जिद करती रही कि कमरुज्जमा अधिक सुंदर है
और नहस राजकुमारी बदौरा की प्रशंसा करता रहा। अंत में दोनों ने तय किया कि किसी तीसरे व्यक्ति को लाकर फैसला करवाएं कि कौन अधिक सुंदर है। परी ने जमीन पर पांव पटका तो जमीन फट गई और उसमें से एक लंगड़ा, काना और कुबड़ा जिन्न निकला, जिसके सिर पर 6 सींग थे और हाथ पांव बहुत ही लंबे थे। उसने आकर परी मैमून को दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि मुझे किस सेवा के लिए बुलाया गया है। परी ने कसकस नामी इस भयानक जिन्न से कहा कि मेरे और नहस के बीच बहस पड़ गई है कि इन दोनों में कौन अधिक सुंदर है, तू इस बात का फैसला कर दे। कसकस बहुत देर देर तक दोनों को देखता रहा किंतु कुछ निर्णय न कर सका। उसने कहा, अभी तो कुछ नहीं कह सकता। कोई एक बात में बढ़कर है, कोई दूसरी बात में। अगर यह बारी बारी से जागकर एक दूसरे को प्रेम दृष्टि से देखें तो संभव है कि उनका वास्तविक सौंदर्य प्रकट हो। मैमून और नहस ने कसकस का यह सुझाव पसंद किया। पहले मैमून खटमल बन गई और उसने शहजादे की गर्दन में जोर से काट लिया। शहजादे ने खटमल पकड़ने के लिए हाथ मारा किंतु मैमून फुर्ती से अपनी असली सूरत में आ गई और फिर तीनों अदृश्य होकर देखने लगे कि शहजादा क्या करता है। कमरुज्जमां ने आंखें खोली और शहजादी को अपने बगल में लेटा देखकर उस पर तुरंत मोहित हो गया। कहां तो उसे स्त्रियों के नाम से चिढ़ थी, कहां वह इतना प्रेम विवश हो गया कि बेतहाशा उसका मुख और कपोल चूमने लगा। इस बीच नहस के जादू से शहजादी बेखबर होकर सोती रही। उससे कुछ पता न चला। शहजादे ने सोचा कि कदाचित यह वही सुंदरी है जिसके साथ मेरे माँ बाप मेरा विवाह करना चाहते थे। अगर मैं इसे पहले देख लेता तो शादी करने से क्यों इनकार करता। उसे अपनी इस मूर्खता पर बड़ी लज्जा आई कि बेकार ही माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने शहजादी को जगाना चाहा किंतु वह तो जिन्न नहस के जादू के प्रभाव से बेखबर सो रही थी। कमरुज्जमां ने शहजादी की नीलम की अंगूठी उतारी और उसकी जगह अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और स्वयं शहजादी की नीलम की अंगूठी पहनकर अपनी जगह पहले की तरह लेटा रहा और कुछ ही क्षणों में मैमून के जादू से अचेत होकर सो गया। अब जिन्न नहस ने मच्छर बनकर शहजादी के होंठ पर डंक मारा, जिसके दर्द से वह जाग उठी। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके बगल में यह सुंदर युवक कैसे आकर सो गया। वह भी विवाह से बहुत चिढ़ती थी किंतु कमरुज्जमां पर तुरंत मोहित हो गई। उसने सोचा कि मेरे पिता शायद मेरा विवाह इसी युवक से करना चाहते थे और मैं अपनी मूर्खता और हठवादिता के कारण इनकार करती रही। किंतु उसे यह बड़ा अजीब लगा कि मेरा प्रियतम मेरे पास आकर भी केवल सो रहा है और न प्रेम दृष्टि डालता है न बातचीत करता है। कुछ देर बाद वह स्वयं को न रोक सकी। उसने शहजादे की बांह पकड़कर कई झटके दिए किंतु वह तो मैमून के जादू से अचेत होकर सोया था। फिर शहजादी उसका हाथ चूमने लगी। उसने देखा कि मेरी अंगूठी इसकी उंगली में है। अपना हाथ देखा तो उसने दूसरी अंगूठी पाई। उसने सोचा कि शायद मुझे याद नहीं रहा है किंतु मेरा विवाह इस युवक के साथ हुआ है, वरना यह अंगूठियां कैसे बदली जाती। उसने शहजादे को गले से लिपटाकर बहुत प्यार किया और फिर सो रही। मैमून ने नहस से कहा, तुमने देख लिया कि शहजादा अधिक सुंदर है। तभी शहजादी पागल की तरह उसे प्यार कर रही थी। अब तुम शहजादी को उसके महल में पहुंचा दो। यह कहकर उसने कसकस को भी विदा दी और स्वयं अपने कुएं में वापस आ गई। कमरुज्जमां सुबह जागा और उसने शहजादी को अपने पास न देखा। उसने सोचा कि शायद मेरे पिता ने उसे बुला भेजा है। उसने अपनी सेवा के लिए नियतदास को पुकारा। वह शहजादे के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। शहजादे ने हाथ मुंह धोकर पूछा कि जो सुंदरी रात को मेरे पास सो रही थी वह कहां गई। दास ने कहा, सरकार, मैंने तो किसी सुंदरी को नहीं देखा। फिर यहां कोई सुंदरी आ कैसे सकती है। इस कमरे पर तो बाहर की ओर से ताला लगा रहता है। आपने निश्चय ही कोई स्वप्न देखा होगा। कमरुज्जमां को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने दास को बहुत मारा और बराबर पूछता रहा कि वह सुंदरी कहां गई। दास बेचारा क्या बताता। कमरुज्जमां ने कहा कि तू बहुत दुष्ट है, साधारण दंड से नहीं मानेगा। यह कहकर उसने अन्य दासों को बुलाकर इस दास को रस्सी से बंधवाया और कुएं में लटकवा दिया। दास ने सोचा कि मैं अपनी सच बात पर अड़ता हूं तो इसी तरह मर जाऊंगा, क्योंकि शहजादा निश्चय ही पागल हो गया है। उसने पुकार कर कहा, सरकार, मुझे प्राणों की भिक्षा दें तो मैं सही बात बता दूं। शहजादे ने उसे निकलवाया और कहा कि अब मेरी बात का जवाब दे। उसने हाँफते हुए कहा कि मुझे जरा दम तो लेने दीजिए।
कुछ क्षणों में वह दास लघु शंका के बहाने उठा। उसने बाहर आकर फिर कमरे में ताला डाल दिया और दौड़कर बादशाह के पास गया। उसने शहजादे की सारी बातें बताई कि किसी कल्पित सुंदरी के पीछे उसने मुझे बहुत मारा और कुएं में लटकवा दिया और मैं बहाना बनाकर यहां आया हूं। उसने कहा, पृथ्वीपाल, आप स्वयं ही विचार कर देखें कि जब बाहर से ताला बंद है तो कोई स्त्री कैसे अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है। बादशाह को भी यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने मंत्री को आदेश दिया कि वह शहजादे के पास जाकर पूरा हाल मालूम करे। मंत्री ने शहजादे के मकान में जाकर उसे प्रणाम किया और कहा कि आपके पिता आपकी बातें सुनकर चिंतित हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे उस स्त्री के बारे में पूछूं जिसे आपने स्वप्न में देखा है। शहजादे ने कहा, इस दुष्ट दास के कहने से आपने भी समझ लिया कि मैंने स्वप्न देखा है। मेरा वास्तव में उसके साथ विवाह हो चुका है और मैं उसके विरह में आतुर हूं। बादशाह मुझे पहले ही उसे दिखा देते तो मैं विवाह से क्यों इनकार करता। मंत्री ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? बंद कमरे में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? आपने स्वप्न ही देखा होगा। शहजादा उन्मत्त हो ही रहा था। उसने मंत्री की दाढ़ी पकड़कर झटके दिए और उसे थप्पड़ मारे। मंत्री ने यह कहकर जान बचाई कि संभव है महाराज ने कोई स्त्री भेजी हो। मैं जाकर पूछता हूं। हो सकता है वह सारा हाल सुनने पर उसे फिर आपके पास भेजें। शहजादे ने कहा, बूढ़ू, अब तुम राह पर आए हो। जल्दी से जाओ और मेरी प्राण प्रिया को मेरे पास पहुंचाने का प्रबंध करो। मंत्री भागकर बादशाह के पास आया और कहा, मालिक, उस गुलाम की बात बिल्कुल ठीक है। शहजादे ने मुझे भी मारा है और अपनी कोमलांगी प्रेयसी को भिजवाने के लिए मुझसे कहा है। बादशाह की चिंता यह सुनकर और बढ़ी। उसने स्वयं शहजादे के पास जाकर बात करने का निश्चय किया। उसके पास जाकर कहा, बेटे, ये सब क्या मामला है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम किस स्त्री की बात कर रहे हो कि वह तुम्हारे बगल में आकर सोई थी? यह भी समझ में नहीं आता है। जब कमरा बाहर से बंद था तो वह स्त्री यहां पर आई कैसे? शहजादे ने कहा, अब्बा हुजूर, मैंने उस स्त्री को स्वप्न में नहीं बल्कि सचमुच अपने पास लेटे देखा है। इस बात का प्रमाण यह अंगूठी है जो मैंने उससे बदली है। अगर मैंने स्वप्न में देखा होता तो यह अंगूठी मेरे पास कैसे आती? आप विश्वास मानिए कि मैं पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य में हूं। न मैं मूर्ख हूं न पागल। आप कृपा करके उस सुंदरी को मेरे पास भेजें। यदि आप पहले ही उस कोमलांगी को दिखा देते तो मैं क्यों शादी से इनकार करता और क्यों आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता? बादशाह अंगूठी देखकर सोचने लगा कि वास्तव में यह अंगूठी शहजादे की नहीं है, बल्कि उसके देश भर में ऐसी गढ़त की अंगूठियां नहीं बनती हैं और इसका नीलमणि भी अत्यंत मूल्यवान है। मालूम होता है कि शहजादे की बात गलत नहीं है, फिर भी यह समझ में नहीं आता कि तालाबंद कमरे में कोई स्त्री कैसे आई गई, विशेषकर जब वह अति सुंदर तरुणी हो। उसने सोच विचार कर कमरुज्जमा को कैद से निकालकर अपने महल में रखा और उसे बहुत दिलासा दिया कि तुम चिंता न करो, हम उस तरुणी को तुम्हारे लिए जरूर ढूंढ निकालेंगे और उसका विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। वह स्वयं भी अधिकतर शहजादे के समीप रहने लगा। इससे राज्य प्रबंध को यथोचित समय न दे पाता था। अतएव एक दिन उसके मंत्री ने कहा, आप पूर्ववत राजकाज में संलग्न हो जाई ताकि देश को किसी प्रकार की हानि न हो। और जहां तक शहजादे का प्रश्न है, उसे समुद्र के बीच में बसे खिर्द नामी द्वीप के किले में भेज दीजिए। वहां हर देश के जहाज और हर देश के लोग आते ही रहते हैं। उनसे बात करके शहजादे का जी बहला रहेगा। फिर वह स्थान यहां से दूर भी नहीं है। आप जब चाहे उसके पास जा सकते हैं। बादशाह को मंत्री की राय पसंद आई। उसने शहजादे को खिर्द टापू के किले में भेज दिया। वह स्वयं भी कभी कभी उसे देखने जाया करता था। अब इधर का हाल सुनिए। नहस जिन्न ने जब शहजादी को ले जाकर उसके आवास में छोड़ दिया तो दूसरे दिन सवेरे वह अपने साधारण नियमानुसार जागी। उसने अपने आसपास शहजादा कमरुज्जमा की खोज की। उसे न पाकर अपनी रक्षिका वृद्धा दासी को पुकारा और घबराकर पूछने लगी कि वह सुंदर युवक जो रात को मेरे साथ सो रहा था कहां चला गया है। उसे तुरंत ही मेरे पास ला। बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, प्यारी बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? यह क्या कह रही हो? तुम्हारे शयन गृह में चिड़िया तक का प्रवेश तो संभव नहीं है। सुंदर युवक कहां से आ जाएगा? तुमने अवश्य कोई सपना देखा है। भगवान के लिए ऐसी बातें न करो।
तुम्हारी बातों का तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। शहजादी बदौरा को दासी की बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया के केश पकड़ लिए और उसे बेतहाशा मारना शुरू किया। बुढ़िया तड़प कर उसकी पकड़ से निकल गई और भागी भागी राजमहल में पहुंची। वहां जाकर उसने बादशाह और बेगम को बताया कि बदौरा कैसी पागलपन की बातें करती है। वे दोनों परेशान होकर शहजादी के पास पहुंचे और बोले, बेटी, तुमने रात को क्या स्वप्न देखा जिससे तुम इतनी परेशान हो गई हो कि बेकार बकवास करने लगी? शहजादी बदौरा ने लज्जावश सिर झुकाकर कहा, मुझे बड़ा खेद है कि आप लोग मेरा विवाह करना चाहते थे और मैं नादानी से जिद करके आपकी आज्ञा का उल्लंघन करती रही, किंतु जिस युवक को आपने मेरे लिए चुना है वह रात को मेरे साथ आकर सोया था। मैं सच कहती हूं कि अगर आप पहले से उसे दिखा देते तो मैं विवाह से इनकार ही क्यों करती। अब कृपया उसे तलाश कराइए, न जाने वह कहां चला गया है। मुझे उसके प्रेम ने ऐसा जकड़ लिया है कि मैं उसके बगैर एक क्षण नहीं रह सकती। वह न मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अगर आपको विश्वास न हो तो यह देखिए, वह अपनी अंगूठी मुझे दे गया है। उसके माता पिता को यह देखकर वास्तव में आश्चर्य हुआ कि अंगूठी किसी और की है, शहजादी की नहीं। वे बहुत सोचते रहे किंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि इतनी कड़ी कैद के बाद भी कोई आदमी कैसे यहां तक आया और अंगूठी बदल गया। बहुत सिर मारने पर भी उनकी समझ में बेटी की बात नहीं आई और उन्होंने समझ लिया कि वह बिल्कुल पागल हो गई है। उन्होंने सोने की जंजीरें मंगाकर उनसे बेटी के हाथ पांव जकड़ दिए और अति दुखित होकर अपने महल को वापस आए। उन्होंने आदेश दिया कि एक विश्वस्त बूढ़ी दासी के अलावा इसके पास कोई नहीं जा सकेगा। उन्होंने बंदीगृह के चारों ओर का पहरा भी बड़ा सख्त कर दिया। इसके अतिरिक्त बादशाह ने दरबार में सारे अमीरों और सामंतों के समक्ष घोषणा की कि मेरी बेटी पर उन्माद का प्रकोप हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो उसे अच्छा कर देगा उसके साथ कुमारी का विवाह कर दिया जाएगा और युवराज बना दिया जाएगा, किंतु जो व्यक्ति इस प्रयत्न में असफल होगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद बहुत से हकीम, वैद्य, तांत्रिक, योगी आदि शहजादी के इलाज के लिए आए और विफल होकर प्राण गंवा बैठे। 2-3 वर्षों में लगभग 150 व्यक्तियों को इस सिलसिले में मृत्यु दंड मिला। बादशाह ने शहर की रक्षा भित्ति के साथ उन सभी के सिरों को लटकवा दिया। अब किसी का साहस शहजादी के इलाज के लिए आगे आने का नहीं होता था। जो दासी उस शहजादी की सेवा के लिए नियुक्त थी उसके पुत्र के साथ शहजादी बचपन में खेली थी। उस युवक का नाम मर्जुबन था। वह चीन के बाहर विद्याध्ययन करने गया था। कई वर्ष बाद वह वापस लौटा तो उसे रक्षा भित्ति के साथ इतने सारे सिर लटके देखकर आश्चर्य हुआ। फिर वह अपने घर गया तो अपने घर वालों से बातों बातों में अपनी बचपन की सहेली शहजादी बदौरा का हाल पूछा। उसके संबंधियों ने बताया कि शहजादी पागल हो गई है। बादशाह ने उसे जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल दिया है। बादशाह ने घोषणा की है कि जो भी उसे अच्छा कर देगा उसके साथ शहजादी ब्याह दूंगा और उसे युवराज बना दूंगा, किंतु जो उससे अच्छा नहीं कर सका तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर बहुत से गुणीजन, वैद्य, ज्योतिषी, रमलकर्ता, तांत्रिक आदि आए और इस प्रयत्न में असफल होकर प्राण गंवा बैठे। उन्हीं के सिरों को रक्षा भित्ति के सहारे लटकाया गया है। बाकी बातें तुम्हें अपनी मां से मालूम होंगी। इस समय शहजादी के पास तुम्हारी मां के अतिरिक्त किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती। अपने सेवा कार्य से अवकाश पाकर मर्जबान की मां घर आई तो उसे बेटे के वापस आने से बड़ी प्रसन्नता हुई। मर्जबान के पूछने पर उसने राजकुमारी का हाल ब्यौरेवार बताया। मर्जबान ने पूछा कि क्या यह संभव है कि मैं गुप्त रूप से शहजादी से भेंट करूं और देखूं कि उसे क्या बीमारी है। उसकी मां ने कहा कि यह काम बड़ी जोखिम का है, किंतु जब मर्जबान ने बहुत जिद की तो उसने कहा कि मैं देखभाल कर बताऊंगी कि कुछ प्रबंध हो सकता है या नहीं। दूसरे दिन बुढ़िया जब शहजादी की सेवा के लिए गई तो उसने पहरे के सिपाहियों के प्रधान से कहा, भैया, मैं तुम्हारी थोड़ी सी कृपा चाहती हूं। उसने कहा, बोलो क्या चाहती हो। बुढ़िया बोली, तुम्हें शायद मालूम हो कि मेरी एक बेटी शहजादी ही की उम्र की है। दोनों ने एक साथ ही मेरा दूध पिया था। कई वर्ष पूर्व मैंने उसका विवाह कर दिया था। अब वह पहली बार ससुराल से आई है। उसने अपनी बचपन की सहेली का हाल सुना
तो उसे बड़ी चिंता हुई है।